नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, 100 के करीब पहुंचा आंकड़ा। स्कूली बसों का हुआ परीक्षण, स्कूल खुलते ही विभाग सक्रिय। तेज रफ्तार ट्रक ने हेडमास्टर को रौंदा, हुई दर्दनाक मौत। और सराफा दुकान में चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राज्य में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत 92 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इससे पहले भी 2 बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद उन्होंने कोरोना जांच कराई थी। इसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर कोरोना के 92 मामलों में सर्वाधिक 26 संक्रमित दुर्ग में, रायपुर में 21, बलौदाबाजार में 16, बिलासपुर में 11 समेत अन्य जिलों में संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 11,53,644 हो गई है। इनमें से 11,38,968 लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 640 हो गई है, जबकि अब तक 14,036 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत राज्य में 76 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के लिए स्वीकृति मिल गई है। इन स्कूलों में इसी सत्र से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए 1 जुलाई से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। 76 नए स्कूल खुलने से 45,600 सीटों पर दाखिला कराया जा सकेगा। आपको बता दें, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक सुनील कुमार जैन ने सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इन स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। जहां हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, वहां 2 पालियों में स्कूल का संचालन किया जाएगा। इसके तरह बिलासपुर जिले के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, गोल बाजार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल मगरपारा और तिलक नगर स्कूल को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है, जहां 1 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के दिवंगत नेता नंद कुमार पटेल की स्मृति में नंद कुमार फाउंडेशन तथा जूना बिलासपुर व्यापारी संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। व्यापारी तथा युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपना रक्तदान किया। यह रक्त पीड़ित मानवता की सेवा के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। रक्तदान शिविर में लगभग 51 यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। युवा खुद से रक्तदान कर रहे हैं, उससे रक्तदान का लक्ष्य शीघ्र पूरा हो गया। रक्तदाताओं को गुलदस्ता तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन और जूना बिलासपुर व्यापारी संघ हमेशा से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता आ रहा है। कोरोना के समय में भी हमने काफ़ी सेवा करी है, चाहे बूस्टर दवाई बांटने की बात हो। कोरोना के पीक पीरियड में भी हमने रक्तदान शिविर लगाया था, जिसमें लगभग 48 लोगों ने रक्तदान किया था। और ऐसा लगातार हम लोग कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाते रहते हैं, स्वास्थ्य शिविर वगैरह के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण वगैरह करना। तो शहीद नंद कुमार पटेल फाउंडेशन और जूना बिलासपुर व्यापारी संघ इस तरह के काम में सदैव अग्रणी रहता है। नंद कुमार पटेल फाउंडेशन के द्वारा आज रक्तदान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सब युवा कांग्रेस के साथी हमारे मित्र और भाई अनुभव वाजपेयी के नेतृत्व में यहाँ रक्तदान देने के लिए उपस्थित हुए हैं और युवाओं में ये मैसेज देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश जारी करें, ताकि हम रक्त की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति को नुकसान या उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सकें। आरटीओ और यातायात विभाग ने पुलिस ग्राउंड में स्कूल कॉलेजों में चलने वाले बस तथा चालकों को तलब किया। इस दौरान बसों का फिटनेस तथा चालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। बच्चों को लाने ले जाने समय सड़क नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।
उच्चतम न्यायालय ने बसों की जांच 16 बिंदुओं पर करने के लिए कहा है। सड़क कांग्रेस संगठन में सड़क नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं की संख्या पर भी चिंता व्यक्त की है। इस अभियान के तहत जिले में चल रहे 500 बसों के परीक्षण का लक्ष्य है। नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और ट्रैफिक के संयुक्त रूप से इन बसों के जो भी फिटनेस होने चाहिए उसके अनुरूप जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 बिंदुओं पे जो दिए गए हैं उसके तहत पहले इनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो बच्चों को सुरक्षित कैसे घर से लेके उनके स्कूल तक लाया जाए उस पर भी कुछ कमियां होंगी, उसको भी अवगत कराया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे यातायात के द्वारा अभी शिक्षण सत्र 22 और 23 में स्कूलों में जाकर के उनको जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यक्रम के लिए पत्राचार किया गया है। कुछ ही दिनों में हम जिले के अलग अलग स्कूलों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेंगे। देखिए, आपको पता है कि हाल ही में नए शिक्षण सत्र शुरू हुए हैं और ऐसे में स्कूली बसों का फिट रहना आवश्यक है। और आपको पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के भी सड़क सुरक्षा के संबंध में विशिष्ट निर्देश हैं। जो 16 बिंदुओं के निर्देश हैं उसका पालन करना स्कूल बसों के संबंध में अत्यंत आवश्यक है। हम इसी क्रम में जो जिले में जितने शैक्षणिक संस्थान हैं सभी शैक्षणिक संस्थानों को पत्र प्रेषित कर उनकी जितनी बसें हैं सभी बसों की जांच कर रहे हैं। कुल 500 के आसपास जिले में स्कूल बसें हैं। अभी 100 के आसपास बसें इस ग्राउंड में दिख रही हैं। जो बसें रह जाती हैं, जो आज नहीं आ पाती, उनके लिए आगे भी हम लोग इस तरह के सेशंस रखते रहेंगे। और ये जैसा कि आपको मालूम है, परिवहन विभाग के साथ में यातायात और स्वास्थ्य विभाग को भी हमने इस कैंप में शामिल किया है। और जो वाहन चालक हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हम करा रहे हैं और उनके हेल्थ के संबंध में मुझे लगता है निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। रविवार को यदुनंदन नगर सामुदायिक भवन में द्वितीय कला साधक संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिया जायसवाल समेत अन्य बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर यहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया और मंच पर उपस्थित सभी लोगों का पुष्प गुच्छ देकर आभार व्यक्त किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी संस्था का उद्देश्य बच्चों को विशुद्ध संगीत के प्रति रुझान दिलाना है। साथ ही कम उम्र में ही एक अच्छा मंच देने प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से बच्चों को रूबरू भी करवाया जाता है, जिससे उन्हें संगीत के प्रति और ज्ञान मिल सके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले में एक तेज रफ्तार माजदा वाहन ने स्कूटी सवार हेडमास्टर को अपनी चपेट में ले लिया और घसीटते हुए लगभग 10 मीटर तक ले गए, जिससे हेडमास्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्राइवर माजदा छोड़कर भाग निकला। घटना अकलतारा थाना क्षेत्र के सीसीआई रोड की है। मौके पर चक्काजाम की संभावना को देखते हुए पुलिस ने तत्काल शव को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया और मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मिडिल स्कूल कटघरी में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ है। अकलतरा निवासी अजय कुर्रे अपने बीमार पिता को देखने पचरी गांव जा रहा था। तभी स्कूटी से सीसीआई रोड पर पहुंचा ही था कि सामने से चावल लेकर जा रही माजदा वाहन क्रमांक CG04J4835 से उसकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में अजय कुर्रे माजदा में फंसकर 10 मीटर तक घसीटता चला गया और पहिए के नीचे कुचलने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्राइवर माजदा छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। इसे देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अकलतरा पुलिस ने शव को उठाकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया और दुर्घटनाकारी माजदा को अपने कब्जे में ले लिया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 30 अप्रैल से 3 मई तक शिक्षकों के चले स्व मूल्यांकन का रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें 1,75,000 शिक्षकों में से 50.9% ने खुद को सभी मानदंडों पर उत्कृष्ट होने का ग्रेड दे दिया है। हालांकि बाकी 32% शिक्षकों ने यह माना है कि उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि किस कक्षा में बच्चों को कितना पढ़ाना है, यानी यह नहीं पता कि बच्चों को कितना आना चाहिए। करीब 10,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से पठन पाठन की प्रक्रिया से खुद को अनजान बताया है। इस रिपोर्ट कार्ड के आने के बाद शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है। जल्द ही ऐसे शिक्षकों के लिए विभाग वेबिनार करने वाला है। प्रशिक्षण के मॉड्यूल में भी बदलाव किया जा रहा है। मालूम हो, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 1ली से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों से स्व मूल्यांकन करने को 6 मानक तय किए गए थे। इसमें शिक्षकों में विषय का ज्ञान, बच्चों को सिखाने की क्षमता, शाला विकास, खुद का विकास, सीखने की क्षमता तथा पारस्परिक संबंध समेत 40 बिंदुओं पर मूल्यांकन किया गया था, जहां प्रदेश के शिक्षकों का रिजल्ट अपेक्षा अनुरूप निराशाजनक रहा। इसको लेकर आगामी दिनों से वेबिनार करने की तैयारी शिक्षा विभाग द्वारा करने की बात कही जा रही है। इधर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में जनरल नर्सिंग मिडवाइजरी GNM को मान्यता देने और 2 वर्षों का अतिरिक्त छूट देने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को पत्र लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के नेता जयराम कुमार दुबे ने पत्र में कहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्स के विज्ञापन में BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग को ही मान्यता दी जाती है, जबकि केंद्र के अधीन एम्स, रेलवे, NMDC, PGI, चंडीगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के GNM को भी प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि GNM भी BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग के समकक्ष है। ऐसे में उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में GNM पाठ्यक्रम वालों को भी प्राथमिकता देने की मांग की है। शहर में फिर से चोर पुलिस का खेल शुरू हो गया है, जहां एक तरफ चोर पुलिस से बेखौफ होकर सिलसिलेवार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो पुलिस भी अज्ञात चोर गिरोह को अपने सूचना तंत्र एवं कई अहम साक्ष्यों के आधार पर धर दबोच भी ले रही है। इसी तरह बेहतराई रोड स्थित मानुषी ज्वेलर्स में हुई चोरी के मामले का सरकंडा पुलिस ने खुलासा किया है। बीते 19 और 20 तारीख के दरमियानी रात 2 चोरों ने दुकान के ऊपरी हिस्से का टीन काटकर भीतर प्रवेश किया और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 खरीदार और 1 सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए यह वही शातिर चोर है जिन्होंने सरकंडा थाने से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित मानुषी ज्वेलर्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने बंधवापारा निवासी अजीत साहू और अरशद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बताया कि उन्होंने पूरा सामान जबड़ापारा निवासी शिवा केवट और सीपत पंथी निवासी मनोज वर्मा को बेच दिया है। साथ ही घटना में सहयोग करने वाले विनय विश्वकर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इस तरह आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी गए आभूषण भी बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि चोरों ने जब चांदी के आभूषणों को बेचने खरीदार के पास गए तो पता चला कि यह शुद्ध चांदी नहीं है। इससे चोरों के होश उड़ गए। दुकान का टीन हटाकर अंदर घुसने वाले अशरफ सिद्दीकी को काफी चोटें आई थी, जिसका घाव अभी तक नहीं भरा है। मामले में खरीदारों को भी आरोपी बनाया गया है। चोरी के इस मामले को सरकंडा पुलिस की टीम ने काफी तत्परता और कड़ी से कड़ी को जोड़कर सुलझाने में सफलता हासिल की। जो सामान जो है हमको बरामद किया है, आरोपी को भी हमने पकड़ लिया है। हाँ, दिनांक 6/22 को रात में ज्वेलरी दुकान से चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मनीष सोनी द्वारा कराया गया था, जिसकी पतासाजी हम लोग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ व्यक्तियों को पता चला, जिसको ला करके पूछताछ किया थाने में, जिनसे उनका सोने चांदी का जेवर बरामद हुआ है। कितने आरोपी पकड़े? आरोपी कितने? 4 नग। सर, ये मसूका कितने का है? मसूका इसमें 90,000 का था। पिछले 10 दिनों से जिले में मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन शनिवार को बादलों ने बिना बारिश के ही लौट गए। इस दौरान दिन में कई बार ऐसा भी प्रतीत हुआ कि झमाझम बारिश होने वाली है, लेकिन अगले ही पल सूरज की दस्तक भी हो गई, जिससे उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा। किसानों को कृषि के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन लगातार पड़ रही गर्मी से जल स्तर भी गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से गैंगटॉक पश्चिम बंगाल तक 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई में द्रोणी का प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं मानसून वर्तमान में राज्य के दक्षिण क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते जिले में कहीं पर झमाझम बारिश हो रही है, वहीं कई जगहों पर महज बूंदाबांदी ही दर्ज की गई है। शनिवार को पिछले 24 घंटे में 24.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रविवार को तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश में कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऑफिस ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल। थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल हो गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट क्रिकेट का। वाह स्मृति। पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तैयार हो जाइए
एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।